हेलो एवरीवन। हम लोग हमेशा सीरियस वीडियोस डालते हैं, क्लिनिक वीडियोस ही, जहाँ पेशेंट बताते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, और या फिर कुछ एजुकेशनल वीडियोस होते हैं जहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं, या फिर लेज़र्स कैसे हो रहे हैं वो दिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का बनाया जाए, कुछ कॉमेडी। तो बालों के इलाज के बारे में दुनिया में जो भी तरीके थे जो पुराने ज़माने से मशहूर थे, उनका कुछ मैंने कंपाइलेशन किया है सबसे अनोखे तरीक़ों का। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन नंबर 1 से। कोई 3,500 साल पहले एक मेडिकल टेक्स्ट है, इसका नाम है पेपायरस, और ये इजिप्ट के बहुत ही मशहूर इलाज के तरीक़ों को बताता है। तो उनमें से एक इलाज था एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, बालों के झड़ने के लिए। और वो इलाज था कि हिप्पोपोटामस की चर्बी और मगरमच्छ की चर्बी निकाल के उसका एक मिक्सचर बनाया जाए और उसे बालों पे लगाया जाए। रामज़ेस जो थे इजिप्ट के राजा, शायद इसका इस्तेमाल करते होंगे, और ये वहाँ पर खुदाई में मिले हुए चीज़ों में ज़िक्र है इसका। तो ये सबसे पुराना बालों का इलाज का ज़िक्र है, पर सिर्फ इतना हो जाने से वो सही या कारगर हो कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे हिप्पोक्रेटस की। हिप्पोक्रेटस वेस्टर्न मेडिसिन का फादर बोला था, जनक था वो एलोपैथी का। और जब डॉक्टर बनते हैं तो एक हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है, एक प्रतिज्ञा होती है कि हम किस तरह से अपने प्रोफेशन के लिए काम करेंगे और पेशेंट की भलाई के लिए काम करेंगे वगैरह। तो वो हिप्पोक्रेटस, उसको भी बालों की प्रॉब्लम थी, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया था। और जब उसके बाल झड़ने लगे तो उसने बहुत सारे मेडिकल टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ों की दवाइयाँ वगैरह लिखी थी। उसने एक ख़ास दवा की इजाद की जो ओपियम और कबूतर की बीट को मिलाकर उसने बनाई थी। उसने खुद को भी लगाया और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया उसे लगाने को, लेकिन शायद उसके बाल नहीं आए उससे। तो हिप्पोक्रेटस की ये अनोखी दवाइयों की लिस्ट में नंबर 2 है, जिसमें कि कबूतर की बीट जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ठीक कर सकती है। किसी ज़माने में लोग सोचते थे, वो समय था कोई ईसा से 300 साल 400 साल पहले का, भगवान बुद्ध के टाइम का। उस समय यूरोप में एक डॉक्टर किताबें लिख रहा था और बालों के बारे में नए नए इन्वेंशन सोच रहा था कि क्या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ठीक कर सकता है। नंबर 3 पे हम आते हैं जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र नाम सुना होगा आपने। एक बहुत महान योद्धा और सेनापति था, और क्लियोपेट्रा के साथ उसकी कहानियाँ बहुत फेमस थी। उसे भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो गई थी, और क्लियोपेट्रा ने उसके लिए एक होम रेमेडी बनाई थी। और ये होम रेमेडी घोड़े के बालों से, घोड़े के दांत के पेस्ट से और घोड़े के खुर के पेस्ट से बनाई गई थी कि इसे आप अपने चिकने जगह पे लगाइए तो उसमें नए बाल आएंगे। तो जूलियस सीज़र भी परेशान था। उसके बाद नंबर आता है फ्रांस के राजा लुई 13वें का। बहुत ही मशहूर राजा था फ्रांस का, और उसे जब बाल झड़ने लगे उसके सर में, तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, और बहुत सी दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। तो उसने अपने लिए एक टोपी बनवाई, बालों की टोपी। इसमें बहुत सारे घुंघराले बाल थे, और ये बाल बहुत नीचे कंधे तक आए हुए थे। और क्योंकि राजा इसे पहन रहा था तो सारे फ्रांस में ये फ़ैशन हो गया, और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया। सभी लोग इसे पहनना चाहते थे, और फ्रेंच में इसे बोलते भी टोपी थे। आपने अगर यूरोप की बहुत पुराने फ़ोटोज़ देखे होंगे, या जो जज हुआ करते हैं उनकी फ़ोटो देखी होंगी, वो ये घुंघराले बालों के विग पहनते थे। तो ये विग लुई द 13th ने फ़ैशन में लाया था। ये कैमोफ्लेज था कि चलो बाल नहीं उग रहे हैं तो विग पहन लो, और हमेशा पहने रहो जब भी कहीं पब्लिक मीटिंग्स में जाना हो। तो ये अनोखे इलाजों की श्रेणी में चौथा है लुई 13वें का ये आविष्कार टोपी का, जो कि बालों से बनी हुई थी। उसके बाद अमेरिका में कोई सन 1700-1800 में 7 सुदरलैंड सिस्टर्स बहुत फेमस हो गई। ये जो रोड साइड ड्रामाज हुआ करते थे उस ज़माने में, हम लोग के यहाँ भी ड्रामा हुआ करते थे, थिएटर वगैरह बहुत मशहूर हुआ करता था। तो वहाँ अमेरिका में थिएटर करने वाली एक ड्रामा कंपनी थी जिसमें 7 बहनें थीं, और उन सबके बाल बहुत लंबे थे, ज़मीन तक छूते हुए। तो वो बालों के लिए भी बहुत मशहूर हो गई अपने ड्रामा के अलावा। तो उन्होंने बालों का इलाज शुरू कर दिया। वो जहाँ भी जाते थे तो अपने स्नेक ऑयल की मार्केटिंग करते थे। जी हाँ, वो सांप के तेल का बना हुआ एक लोशन बेचते थे, जिससे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में वापस बाल आ जाएं, ऐसा वो क्लेम करते थे। कितना कारगर था ये तो नहीं पता, लेकिन उस समय इसका बहुत क्रेज़ हो गया था। फिर नंबर आता है टी का, इंडियन टी। जब हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा टी की पैदावार होने लगी और अंग्रेज़ इसे यूरोप ले जाने लगे, तो वहाँ पर ये पीने के अलावा बालों के इलाज के लिए फ़ेमस हो गई, और लोगों में बहुत क्रेज़ हो गया कि नींबू और चाय की पत्ती को सर में रगड़ो तो बाल आएंगे।
पूरे यूरोप में एक समय में ये क्रेज़ था कि इंडियन टी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ठीक करती है। तो अनेक अनोखे बालों के इलाजों की श्रेणी में एक नाम इंडियन टी का भी है। उसके बाद एक साइंटिस्ट ने मज़ेदार आविष्कार किया हॉट हेड का। एक कटोरी टाइप का हुआ करता था इंस्ट्रूमेंट जो सर में लगा के आपको पहन के बैठना है और वो अंदर अंदर सर को गर्म करता था। तो वॉसो डायलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बाल अच्छे होंगे और झड़ना रुकेगा। कुछ कुछ हमारे यहाँ पर जो तेल लगा के मालिश करते हैं उसका कंसेप्ट यही है। जब रगड़ते हैं तो थोड़ी गर्माहट आती है, जो नसें हैं कैपिलरीज वो फैलेंगी तो वहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा रूट्स को, तो कुछ फ़ायदा होगा। तो हमारे यहाँ पुराने समय से ये परंपरा थी कि सर में तेल लगा के मालिश करो तो बाल अच्छे होंगे। वो तेल से नहीं, शायद मालिश से अच्छे होते हों। उसके बाद एक और अनोखा आविष्कार था बालों के एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के इलाज के लिए, वो था ज़रवैक। ज़रवैक क्या था? ये एक तरह की वैक्यूम डिवाइस थी। ये सर में पहनेंगे और वो पीछे से एयर पुल कर लेते हैं तो पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट होता है और जो भी आपका स्कैल्प में और इधर उधर जो ब्लड है वो पूल होता है स्कैल्प में हेयर रूट्स के पास। तो बनाने वाली कंपनी का ये दावा था कि ये वैक्यूम बाल की जड़ों में शुद्ध खून को खींचेगा और इससे आपके बाल झड़ना रुकेंगे और बाल आएंगे। तो ये अलग अलग समय के फैशंस थे और उस समय बहुत क्रेज़ में आ गए थे। फिर उसके बाद कोई 1939-40 में एक जापानी साइंटिस्ट ने पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट किया। उस समय टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, हेयर ट्रांसप्लांट के वो जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी नहीं थे। एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि रोटेट करते हुए हेयर रूट्स में घुस जाती है, रोटेटर होता है वो, और वो पूरे के पूरे रूट सहित हेयर को निकाल लेता है और फिर उसे हम दूसरी जगह पर रोप सकते हैं ताकि वहाँ पर वो जड़ सहित बाल उगे। पर उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे नहीं, तो ब्लेड से कट करके हर हेयर को रूट सहित निकाला जाता। तो बड़े बड़े कट मार्क्स बनते थे, बड़े बड़े स्कार्स बनते थे, पर फिर भी कुछ लोगों का एकदम खाली एरिया में कुछ बाल तो आ ही जाते थे। सन 1940 की बात है। उसके बाद अमेरिकन डॉक्टर ने इसे पॉपुलराइज़ किया और फिर धीरे धीरे दुनिया भर में फैला। अभी उस बात को कोई 80 साल हो चुके हैं, तब ये हिंदुस्तान में, बनारस में और सब जगह फेमस हो गया और सभी जगह पे डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो अनोखे इलाजों की श्रेणी में हम लोगों ने डिस्कस किया पेपायरस, जिसने कि अनोखे मिक्सचर्स बताए कि हिप्पोपोटामस की चर्बी यूज़ करो, और हमने बात की हिप्पोक्रेटस की, जिसने कि ये कहा कि पिजन बीट से दवा बनेगी। फिर हमने जूलियस सीज़र की बात की कि किस तरह से घोड़े के टिश्यू लेकर के उससे दवा बनती थी। और फिर लुई 13वां, जिसने कि टोपी का ही आविष्कार कर लिया कि कोई बाल नहीं तो चलो बाल की टोपी पहन लो। सेवन सुदरलैंड सिस्टर ने सांप के तेल को जो है वो क्रेज़ मचा दिया था एक समय में। फिर हॉट हेड आया, फिर वैक्यूम आया बालों का, ज़रवैक, और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट भी अपने आप में अनोखी चीज़ ही है कि कहीं के बाल निकाल लो और कहीं भी जाके लगा दो, पर इस समय ये सबसे कारगर चीज़ है। और अगर आप ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं तो आज की तारीख में कौन सी अनोखी चीज़ें हैं? एक है डर्मा रोलर, जो सुइयाँ लगे हुए रोलर होते हैं जो सर में चलाए जाते हैं और छोटे छोटे मल्टीपल पंक्चर्स करते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं। एक है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी इंजेक्शन। ये सब भी तो अनोखी चीज़ें हैं। आपका ही ब्लड निकाल करके उससे प्लेटलेट अलग करके बालों में इंजेक्ट किया जाता है। और इसी तरह से और भी अनोखी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग एक लेवेट्रॉन रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं डिवाइस, जो कि हेयर रूट्स में वॉसोडाइलेशन करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो बालों के इलाज के लिए अनोखी दवाइयों का कोई अंत नहीं है